नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव का जलवा तो होता ही रहता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का जब जलवा होता है तो इनको नीचे दबाने की, नीचा गिराने की कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, साजिश रची जाती है और हर कोई जो भेड़ों का झुंड है वो खेसारी लाल यादव को गिराने के लिए आ जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव के इतने समर्थक हैं, इतने फैंस हैं कि वो इतना ज़्यादा खेसारी लाल यादव को प्यार करते हैं कि कोई कुछ भी साजिश रच ले, कितना भी कॉन्स्पिरेसी कर ले, खेसारी लाल यादव हिलते डुलते नहीं हैं और आए दिन इनका तांडव और भी बेहतर तरीके से नजर आता है। पिछले साल अपना पूरा का पूरा तांडव बनाए रखने के बाद एक बार फिर से नई तैयारी में जुट गए हैं। बात करें तो इनको पियक्कड़ बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और लकीर खींच देने की बात करता है। अब बात आती है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से कल टी सीरीज के मालिक से मुलाकात किए और सोशल मीडिया पर जब पोस्ट डाले तो विरोधियों को सदमा सा लग गया कि भाई खेसारी लाल यादव के यार हम लोग तो ग्रुपिज्म करके दबा रहे हैं, इसको बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ये टी सीरीज के मालिक से मिल रहा है सीधा, मतलब कि क्या करेगा ये। तो ये है तांडव, ये है जलवा खेसारी लाल यादव का। आप कितना भी साजिश रच लें, खेसारी लाल यादव का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। और इसी बीच विरोधियों को एक और सदमा खेसारी लाल यादव ने दे दिया है और वो सदमा ये है कि जो जर्मनी आर्मेनिया में गाना रिलीज जो बना था उसको लेकर अपडेट आ गया है और वो वायरल भोजपुरी पर रिलीज होने वाला है। गाना का नाम आशिक है और भाई बाहर शूट जब हुआ है गाना तो मतलब कि क्या ही कहना, पैसे तो खर्चा हुए होंगे, टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा लगा होगा और लोगों में एक नया लेवल का एक्साइटमेंट है कि भोजपुरी भाषा का गाना जर्मनी में शूट हो रहा है, आर्मेनिया में शूट हो रहा है। इसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी है और इस गाने पर इतना ज़्यादा प्यार देने को लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस गाने को रिलीज़ किया जाए। तो आप सोच लीजिए कि खेसारी लाल यादव को आप जितना गिराओगे ना उतना वो व्यक्ति ऊपर उठता है और कई सारी तस्वीरों से ही लोगों के पिछवाड़े में जो विरोधी उनके हैं वो जलन सिंह भावना रखने रहे हैं। अब उन विरोधियों का क्या होगा ये तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।